रिसेंट डिबेट में एक और क्वेश्चन था जिसका जवाब हमें नहीं मिला, इन्फिनिट रिग्रेस। अब ये क्या चीज है जिसे जावेद अख्तर साहब ने आंसर तो क्या बिल्कुल अवॉइड ही कर दिया। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इन्फिनिट रिग्रेस का मतलब है कि हर चीज को किसी और चीज से एक्सप्लेन करते जाओ और ये चेन कभी खत्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे पास एक स्मार्टफोन है, ये कहाँ से आया, इसे किसने बनाया, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि फैक्ट्री से आया है। लेकिन मेरा एक और सवाल होगा कि फैक्ट्री किसने बनाई, आप कहेंगे किसी और फैक्ट्री ने, और फिर उस फैक्ट्री को किसी और फैक्ट्री ने, फिर उसको किसी और ने, और इसी तरह ये चेन चलती जाएगी और हम कहीं नहीं रुकेंगे और इसी तरह आपका जवाब कभी नहीं रुकेगा, तो हमें फोन की एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिलेगी। नाउ अप्लाई दिस सेम थिंग ऑन यूनिवर्स। एथिस्ट क्लेम करते हैं कि यूनिवर्स का कोई और काज है और उस काज का कोई और काज, फिर उसका कोई और, फिर उसका कोई और, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट मींस देयर इज नो फर्स्ट कॉज। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर कॉज की चेन कहीं रुकी ही नहीं तो फिर ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूंगा कि आपके पैसे कल आएंगे और फिर आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि पहले उसके पास आएंगे, फिर उसके पास आएंगे, फिर उसके पास आएंगे, और ये कहते कहते कभी रुकूंगा ही नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता जाऊंगा लेकिन असल में पैसे आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। That's what we call infinite regress। अब इसका लॉजिकल सोल्यूशन क्या है? लॉजिक कहता है कि चेन को कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। एक ऐसी चीज जो कॉजेड नहीं हो, एक ऐसी चीज जो डिपेंडेंट नहीं हो, एक ऐसी चीज जो कॉन्टिंजेंट नहीं हो। अब आते हैं असली बात की तरफ। एथिस्ट्स और डिबेट में जावेद अख्तर साहब ने इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही दो थे, या तो फर्स्ट कॉज एग्जिस्ट करता है या इन्फिनिट रिग्रेस जो लॉजिकली इम्पॉसिबल है। इनके पास तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। या तो आप फर्स्ट कॉज को मान लो या मान लो कि एक्सप्लेनेशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दोस्तों, तो में आप ही फंस रहे हैं।